रियल नंबर के लेक्चर 4 में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। सबसे पहले इस चैप्टर में हम ये समझते हैं कि सबसे पहले लेमा होता क्या है। ओके, तो बेसिकली लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। जो हमारा बेसिकली लेमा होता है एक तरीके का प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। जस्ट एग्जांपल, जैसे थ्योरम होता है, जैसे कि हमारे पास कोई थ्योरम होता है तो थ्योरम एक प्रूवन स्टेटमेंट है, राइट। एक तरीके से यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। एक थ्योरम एक प्रूवन स्टेटमेंट है, उसकी हेल्प से क्या करते हैं, उसके हम एप्लीकेशंस वाले पार्ट को क्या करते थे, प्रूफ करते हैं, उसके रिलेटेड चीजों को हम प्रूफ कर लेते हैं। बेसिकली लेमा का भी यही फंक्शन है। लेमा एक तरीके का स्टेटमेंट है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, दूसरे स्टेटमेंट को हम प्रूफ करने में हेल्प करते हैं। दूसरा पार्ट इसमें आता है इसके नाम से, जो क्या है, डिवीजन। डिवीजन का मतलब आप सभी जानते हो, आप जूनियर लेवल से इस चीज को पढ़ते आ रहे हैं कि डिवीजन बेसिकली होता क्या है। जैसे सपोज करो, अगर मैं 7 से अगर 15 को डिवाइड करता हूँ, 7 से 15 को डिवाइड करता हूँ, तो 7 2 जा 14 और रिमाइंडर कितना होगा 1। इस वाले जो 15 होता है, इस 15 को आप क्या कहते हो, डिविडेंड कहते हो। 15 को क्या कहते हैं हम, डिविडेंड कहते हैं। 7 को आप क्या कहते हो, डिवाइजर कहते हो। ये 1 आपका क्या कहलाएगा, रिमाइंडर कहलाएगा, रिमाइंडर। और 2 आपका क्या कहलाएगा, दैट इज कोशेंट। कोशेंट ये आपका क्या कहलाएगा, कोशेंट कहलाएगा। तो ये आप ऑलरेडी जूनियर लेवल क्लासेस में पढ़ चुके हो। दैट इज डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये आप ऑलरेडी जूनियर लेवल में पढ़ चुके हो। सिमिलरली इसी चीज को एक्सप्लेन करता है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा दो पॉजिटिव इंटीजर्स के केस में। ओके, दो पॉजिटिव इंटीजर्स के केस में इसका कहने का क्या मतलब है कि सपोज करो हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जैसा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए एंड बी, और उनके बीच में जो रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, कैसा रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आप b से a को डिवाइड करते हो, अगर आप b से a को डिवाइड करते हो, तो सपोज करो q टाइम्स में चला जाता है और रिमाइंडर इसका बचता है r, माइनस करने पर रिमाइंडर बचता है r। तो इसी अकॉर्डिंग हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं, a हमारा क्या होता है, डिविडेंड। सो a इज इक्वल टू b और q का क्या होगा, प्रोडक्ट, b इंटू q और प्लस r। ओके, यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर हो गया कि ये एक बेसिकली कुछ नहीं है। इस चीज को सबसे पहले यूक्लिड ने ऑब्जर्व किया था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहा जाता है। इस स्टेटमेंट के फॉर्म में इसे कहा गया है। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए भी हो सकता है और नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी हो सकता है। ओके, लेकिन ये हमारे क्लास 10th के अकॉर्डिंग इस टॉपिक से, मतलब इस सिलेबस से ये आउट ऑफ सिलेबस कोर्स है। ओके, तो पहली बात आप ये समझ लोगे कि आपको जो स्टेटमेंट लिखना है एग्जाम में कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट क्या होगा, तो वो आप एज इट इज वही लिखोगे जो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में गिवन है। ओके, उसमें आप पॉजिटिव इंटीजर्स लिखा है, सो पॉजिटिव इंटीजर मेंशन करना है। वहां पे आप अपने मन से ये नहीं लिख दोगे गिवन इंटीजर्स ए एंड बी, राइट। दोनों के लिए पॉसिबल होता है, बट आपको पॉजिटिव इंटीजर्स आपके सिलेबस में है, सो आपको मेंशन उसी अकॉर्डिंग आपको करना है। ओके, तो यहाँ से आपने ये ले लिया। उसके बाद अगर पॉइंट को अगर ध्यान से देखा जाए, कभी भी अगर किसी नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं, सपोज करो जब जैसे हमने 7 से 15 को डिवाइड किया, तो कितना बचा हमारा रिमाइंडर, यहाँ 1 बचा। जो रिमाइंडर जो होगा ऑलवेज क्या होगा, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर, है ना। रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन क्या होगा, डिवाइजर। और रिमाइंडर क्या हो सकता है आपका, रिमाइंडर इक्वल टू 0 हो सकता है और रिमाइंडर ग्रेटर देन 0 हो सकता है, राइट। तो इन्हीं अगर तीनों को अगर स्टेट को हम कंबाइन करें तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन डिवाइजर। सो इसी पॉइंट को हमने यूक्लिड ने यहाँ पे मेंशन किया है। ओके, तो लेमा बेसिकली क्या है, एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसकी हेल्प से हम दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट क्या है कि कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स अगर a और b हो, उनके बीच में एक यूनिक रिलेशनशिप सेटिस्फाई होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b। ओके, q यहाँ पे क्वोशिएंट है, r क्या है, रिमाइंडर है, a हमारा क्या है, डिविडेंड है, और b हमारा क्या है, डिवाइजर है। इसी पॉइंट को हम थोड़ा सा और इलेबोरेट करके समझते हैं कि ये है क्या। जैसे कि मान लो मैं कोई सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ, सिंपल सा एग्जांपल। अब आपको समझ में आ गया, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पे r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b। सपोज करो अगर मुझे 25 का लिखना है, 25 का, 25 और 7 का लिखना है,
तो आप क्या करोगे 25 इज इक्वल टू 7 से डिवाइड करोगे 7 कितने टाइम्स में चला जाएगा 3 टाइम्स में, रिमाइंडर कितना बचेगा 4। ओके तो यहाँ पे ऑर्डर क्या लिख सकते हो, रेंज क्या लिख सकते हो 0 रिमाइंडर 4 लेस देन 7। सिमिलरली एक दूसरा नंबर ले लेते हैं हम, दैट इज 35 एंड 5, 35 एंड 5। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो 35 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 प्लस रिमाइंडर 0, और यहाँ क्या लिख सकते हो, यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा 0 लेस देन 0 लेस देन 5। ओके तो ये बेसिकली क्या है, यही है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा, और यही है यूक्लिड डिवीजन लेमा जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का स्टेटमेंट लिखते हैं, और उसकी हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, या हम जीसीडी फाइंड आउट करते हैं। नाउ अब थोड़ा सा हम इस चीज के बारे में समझते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, बेसिकली सबसे पहले आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को समझो। एल्गोरिदम बेसिकली क्या होता है, एक वेल डिफाइंड स्टेप्स होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, एल्गोरिदम कहते हैं। ओके तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का बेसिकली मतलब क्या है कि एन एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स व्हिच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम एंड इट इज ओनली फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर्स। इस पॉइंट को मेंशन करना है। कई बच्चों के दिमाग में ये चीज होता है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम जो है वो सेम है। नहीं, यूक्लिड डिवीजन लेमा एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं या जीसीडी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो स्टेप्स होता है उसको हम बार बार रिपीट करते हैं। ओके इसलिए जो एक स्टेप्स होता है वो स्टेप एक पर्टिकुलर मैनर में होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, एल्गोरिदम कहते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा जो होता है वो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए और नेगेटिव इंटीजर दोनों के लिए हो सकता है, लेकिन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम जो होता है वो बेसिकली ओनली फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, और इस पॉजिटिव इंटीजर्स की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हम जीसीडी या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। जीसीडी मींस ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ओके तो सबसे पहले एक बार में इससे एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में मैं भी आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं, और साथ में ये भी हम डिस्कस करते हैं कि ये कैसे स्टेप बाय स्टेप आ रहा है। सपोज करते हैं सबसे अच्छा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 455 एंड 42 है, और इन दो नंबर्स का हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। सपोज कर लेते हैं ये 455 है और इन दो नंबर का हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यूक्लिड्स के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट है उसी को हम फॉलो करेंगे। पॉइंट को समझो, यूक्लिड डिवीजन लेमा का क्या कहता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, सबसे पहला। और आप जानते हो कि जब भी आप एचसीएफ फाइंड आउट करते हो तो आप क्या करते हो, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करते हो। लॉन्ग डिवीजन मेथड की हेल्प में आप क्या करते हो, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड कर सकते हो। सो यहाँ पे जो आपका ए होगा वो कितना हो जाएगा 455, और बी कितना हो जाएगा 42। जो आपका छोटा नंबर होगा वो क्या कहलाएगा, डिवाइजर कहलाएगा, जो बड़ा नंबर होगा वो क्या कहलाएगा, आपका डिविडेंड कहलाएगा। अब इसको हम इस फॉर्म में अरेंज करने की कोशिश करते हैं। अगर आप इसको डायरेक्ट अरेंज नहीं कर पाते हैं तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक अलग मेथड से करने की कोशिश कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कितना हो सकता है ये। ओके सबसे पहले देखते हैं, ये आपका 455 हो जाएगा, 455, और हमारा ये डिवाइजर कितना है 42। कितने से मल्टीप्लाई करें, अगर 10 से मल्टीप्लाई करते तो कितना होगा 420, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 35, रिमाइंडर कितना हो गया 35। ओके अब जो ये रिमाइंडर हो गया, एक स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है, एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे स्टेप की तरफ मूव करेंगे। दूसरे स्टेप में क्या होगा, जो आपका रिमाइंडर है वो आपका क्या कहलाएगा, डिवाइजर हो जाएगा। जो आपका रिमाइंडर है वो आपका डिवाइजर हो जाएगा, और जो आपका डिवाइजर है वो आपका अब डिविडेंड हो जाएगा। जो आपका डिवाइजर है वो आपका क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। पॉइंट्स को ध्यान से समझो। सबसे पहला स्टेप हमने किया, सबसे पहले स्टेप में हमें ये मिला 42 इंटू 10 और 35। यहाँ पे 42 क्या है, हमारा डिवाइजर है। अब डिवाइजर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डिविडेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और रिमाइंडर जो है हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कोशेंट में कन्वर्ट, सॉरी डिवाइजर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके अब यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 7। नेक्स्ट स्टेप में अब क्या हो जाएगा, जो आपका डिवाइजर है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डिविडेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, डिविडेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो आपका रिमाइंडर वो किसमें, डिविजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 7 इंटू 5 प्लस 0, करेक्ट। अब यहाँ पे देखो यही हमने क्या किया है, इसी लेमा का स्टेटमेंट को एक बार यूज किया, दोबारा यूज किया और 3 बार यूज किया। तब तक यूज करना है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए, ठीक है। जहां रिमाइंडर 0 आ गया वहां पे आपने एचसीएफ को फाइंड आउट कर लिया, वहां से आपको एचसीएफ मिल जाएगा। और जो सबसे पहला लेटर आपका होगा, ये जो सबसे पहला लेटर होगा दैट इज जो डिवीजर होगा, आपका डिवाइजर होगा, जो डिवाइजर होगा वही क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। सो एचसीएफ इज इक्वल टू
HCF is equal to 7. HCF is equal to 7. ओके, तो आपको ये भी समझ में आ गया कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का क्या रिलेशन है और इससे हमने HCF या फिर GCD कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। GCD और HCF एक तरीके का सिमिलर टर्म है, सिमिलर चीज है, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं, यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर ढूंढते हैं, दोनों एक ही चीज है। ओके, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा बेसिकली व्हाट इज, इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। एंड व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा? तो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exists a unique integers q and r satisfying a is equal to bq plus r, where r is greater than equal to 0 but less than b. b is what here? Divisor. So अगर हम इसी यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज हम अगर हम HCF और GCD में फाइंड आउट करने के लिए करते हैं तो हम क्या करेंगे, इसी यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम बार बार रिपीट करेंगे। कब तक रिपीट करेंगे? जब तक हमें रिमाइंडर क्या नहीं मिल जाता, 0 नहीं मिल जाता। इसी स्टेप्स को जो कंटिन्यूअस रिपीटेशन हुआ यूक्लिड डिवीजन लेमा के स्टेटमेंट का, जिससे हमें क्या मिला है, एक पाथ मिला है क्या फाइंड आउट करने के लिए, HCF फाइंड आउट करने के लिए, इसी को कहा जाता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। और इसके हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, HCF और GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ओके, दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब हम कुछ नंबर्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं कि ये क्या है। सपोज करते हैं जो बेसिकली हमारे पास जो नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स को हम 2 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। इन जनरल हम बातें कर रहे हैं यहाँ पर, नंबर्स को 2 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो हमारा हो सकता है इवन नंबर हो, और दूसरा क्या हो सकता है हमारा ऑड नंबर, राइट। तो इवन नंबर और ऑड नंबर ये दोनों आप जानते हो। सपोज करते हैं आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर सपोज कीजिए अगर मैं इवन नंबर को इवन नंबर से ऐड करता हूँ, इवन नंबर को इवन नंबर से ऐड करता हूँ तो रिजल्ट क्या होगा। ओके, दूसरा आपसे पूछा जाए कि ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर को अगर मैं ऐड करूं तो रिजल्ट क्या होगा। ओके, और एक मैं आपसे पूछूं ऑड नंबर प्लस इवन नंबर को अगर ऐड करूं तो रिजल्ट क्या होगा। विद एग्जांपल इस चीज को आप देख सकते हैं। सबसे पहले इवन नंबर को, एक इवन नंबर में ले रहा हूँ 6, दूसरा में ले रहा हूँ 8, दोनों को ऐड करने पे कितना मिलेगा आपको 14। दैट इज ये भी कैसा मिला आपको, एक इवन नंबर ही मिला है। ओके, 2 ऑड नंबर ले लो, एक 3 ले लिया मैंने और एक 5 ले लिया, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 8। ये भी कैसा मिला है आपको, इवन नंबर ही मिला है आपको। उसके बाद एक ऑड एक इवन नंबर को कंसीडर कर लें, जैसे कि एक 5 ले लिया, दूसरा हमने एक 6 ले लिया, दोनों का अगर हमने ऐड किया तो क्या मिला हमें, एक ऑड नंबर मिला, दैट इज 11। तो पहले तो आप इस पॉइंट को समझ लो कि अगर 2 इवन नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें इवन मिलता है। इवन इंटीजर्स भी लिख सकते हो, इवन इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स, इवन ऑड, जो भी आपको इंटीजर्स के फॉर्म में लिखना आप वो लिख सकते हो। पॉजिटिव इंटीजर्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके, दूसरे टर्म में एक दूसरे तरीके से समझते हैं। सपोज करते हैं हम एक नंबर ले लेते हैं, कोई भी एक नंबर हम चूज कर लेते हैं। सपोज करो मैंने चूज किया 13, ठीक है। इस 13 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करते ही कितना हो जाएगा 26। अगर आप ध्यान से देखो 2 जो हमने नंबर चूज किया ये बेसिकली क्या है, एक इवन नंबर है और आपने मल्टीप्लाई किससे किया है, एक ऑड नंबर को मल्टीप्लाई किया, तो आपको क्या मिला है, एक इवन नंबर मिला है। ओके, तो पहला पॉइंट आप ये ध्यान से समझ लीजिए, अगर हमारे पास कोई भी ऑड नंबर हो, अगर उस ऑड नंबर को हम इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते, चाहे वो 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, वॉट एवर दे आर प्रेजेंट, उससे आपको क्या मिलेगा, एक इवन नंबर मिलेगा, आपको इवन नंबर मिलेगा। ओके, अब हम इस पॉइंट को थोड़ा सा और क्लियर वे में समझते हैं कि क्या है। आप सपोज कीजिए कि मैंने आपसे कहा कि 12 है और मैंने कहा 12 एक ऑड नंबर है, इवन नंबर है, तो आप क्या करते हो, इस नंबर को किससे करते हो, 2 से डिवाइड कर देते हो और 2 से डिवाइड करके कहते हो कि ये 2 से डिविजिबल है, रिजल्ट हमें क्या मिला है 6। सो ये कैसा नंबर है, एक इवन नंबर, ठीक है, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। इसको मैं दूसरे तरीके से अगर मैं कहूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो 12 है वो मल्टीपल ऑफ 6 है, सॉरी मल्टीपल ऑफ 2 है। 12 इज मल्टीपल ऑफ 2 है, मल्टीपल ऑफ 2 है तभी 2 से डिविजिबल है। यानी 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 into 6 लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल और सो 6। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप सिर्फ इतना समझो कि अगर कोई नंबर हमारे पास अवेलेबल है और वो नंबर किसी नंबर का मल्टीपल है तो उससे डिविजिबल होगा। मतलब मैं अगर ये कह रहा हूँ कि 3 से 21 डिविजिबल है, इसका मतलब 21 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। अगर मैं कह रहा हूँ कि 45 जो है 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है कि 45 इज अ मल्टीपल ऑफ 45 is a multiple of 5।
वो 5 का मल्टीपल है, चाहे 5 into 9 हो, कुछ भी हो, राइट? तो आप इस पॉइंट को समझ लो कि अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है, इसका मतलब वो नंबर उस नंबर का मल्टीपल है। अगर 2 से 12 डिविजिबल, इसका मतलब क्या है? 2 जो है 12 जो है वो 2 का मल्टीपल होगा। 2 6 जा समथिंग लाइक दिस। ओके, तो अगर आप इस चीज को समझो, तो अब कोई भी नंबर आप चूज करो, खुद भी सोचो, अगर आपके पास 12 एक और क्या था, इवन नंबर था, इवन नंबर को आपने 2 से डिवाइड किया तो आपको क्या मिला? डिविजन सॉरी कोसेंट 6 मिला और रिमाइंडर कितना मिला आपको? 0 मिला। अगर 13 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे, इससे क्या मिलेगा? कितना मिला? ये कोशेंट 6 मिला और रिमाइंडर कितना मिला? 1 मिला। इसको देखकर हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऑड नंबर है या कोई इवन नंबर है, उसको किसी ना किसी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इवन नंबर को हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? 2 into q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर q इज सम इंटीजर। कोई q एक सम इंटीजर हो सकता है। सम इंटीजर कहने का मतलब जैसे 12 था, तो 12 के केस में 2 into 6 कर दिया, तो ये आपका q हो गया 6। इस अकॉर्डिंग q इज सम इंटीजर। लेकिन अगर ऑड को अगर देखो, तो ऑड के केस में क्या होगा? हमेशा आपका 1 रिमाइंडर सेव होगा। इसका मतलब क्या है? जो ऑड नंबर होगा वो 2q प्लस 1 के फॉर्म में लिखा जाएगा। ओके, 2q प्लस 1 के फॉर्म में लिखा जाएगा। इस चीजों का हम यूज करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के एप्लीकेशंस में प्रूफ करने के लिए। ये बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस इसके हेल्प से हम चीजों को प्रूफ करते हैं। ओके, सो हम नेक्स्ट हम मूव करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के एप्लीकेशंस के ऊपर, और हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर is a form of 2q and every positive odd integer is a form of 2q plus 1 where q is some integers, right? ये एक क्या है? एक फॉर्म दे दिया हमने, जस्ट हमने इससे पहले जो डिस्कस किया उसी पॉइंट्स के ऊपर एक क्वेश्चन है। और ये एक क्या है? एक इस चीज को हमें प्रूफ करना है, और इसको प्रूफ के लिए हम कहाँ यूज करेंगे? किसका? यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। और यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से हम इस चीज को हम बहुत आसानी से प्रूफ कर देंगे कि ये किसी भी नंबर को किसी भी इवन पॉजिटिव नंबर को इस फॉर्म में हम आसानी से लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको समझते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन है क्या, इसको सॉल्व कैसे करना है, इस पॉइंट ऑफ व्यू को हम सबसे पहले समझते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है? इज अ फॉर्म ऑफ 2q, और यहाँ पे लिखा हुआ 2q प्लस 1। 2q या 2q प्लस 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि ये कोई भी नंबर 2q या 2q प्लस 1 के फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है? इसको अगर ध्यान से आपको होगा तो आप ये कह सकते हो कि ये 2q प्लस 0 का फॉर्म होगा, और इसको अगर मैं कहूँ तो क्या होगा? 2q प्लस 1 का फॉर्म होगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या है? 0 है, यहाँ रिमाइंडर क्या है? 0, और यहाँ रिमाइंडर क्या है? 1 है। ये कब हो सकता है रिमाइंडर 0 और 1? कब पॉसिबल है? जब आप किसी नंबर को 2 से डिवाइड करते हो। जब आप किसी नंबर को हम 2 से डिवाइड करते हैं, तभी इसकी पॉसिबिलिटी होती है, इसकी रिमाइंडर क्या हो सकता है? 0 और 1 हो सकता है। जैसे कि 2 से 3 को डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1, राइट? करेक्ट। तो ये हमारा 2 into 1 plus 1 का फॉर्म हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं? 2q plus 1 का फॉर्म कह रहे हैं। समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं आपको। और यहाँ पे कोई भी 2 से अगर डिवाइड करो, जैसे 4 को डिवाइड करो, 4 2 जा 0, 4 4 4 2 2 जा 0, कितना हो गया? रिमाइंडर आपका कितना हो गया? 0 हो गया। ओके, क्वेश्चन का मेन मोटो है कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे कैसे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले एक इंटीजर आपको चूज करना पड़ेगा। तो हम इंटीजर चूज करेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। लेट ए बी any positive integer, okay, and b is equal to 2। and b is equal to 2 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या है? 2q है। अगर 3q होता तो हम 3 लिखते, 4 होता तो 4 लिखते। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। धीरे धीरे आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट, देन बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, नाउ according to Euclid's division lemma, according to Euclid's division lemma, there exist unique integers, there exist unique integers q and r such that a is equal to
2q प्लस r। अब आप जानते हैं कि यहाँ पे b इज इक्वल टू क्या है, b इज इक्वल टू 2 है, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रिमाइंडर क्या हो सकता है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रिमाइंडर क्या हो सकता है, दैट इज r इज इक्वल टू 0.1, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग क्या है हमारा r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 2। तो ग्रेटर देन हो सकता है, मतलब 0 पॉसिबल है, ग्रेटर देन में 1 आ सकता है, बट 2 के इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए लेस देन 2, 0 और 1 पॉसिबल है। अब इसको करेंगे कैसे, नाउ कुछ नहीं करना है, बस सिंपली आप करो इफ r इज इक्वल टू 0, if r is equal to 0, then a is equal to 2q plus r, then a is equal to कितना हो जाएगा 2q plus 0, that is a is equal to 2q। इसको हमने किस फॉर्म में लिख दिया, आपने 2q के फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद if r is equal to 1, then a is equal to 2q plus r, that is 2q plus 1, that is a is equal to 2q plus 1। दोनों पॉइंट साफ साफ समझ में आ गया। और यहाँ पे इस पॉइंट को समझो क्या है, इवन इंटीजर। मैंने क्या कहा, कोई अगर वेयर क्यू इज सम इंटीजर, वेयर क्यू इज सम इंटीजर, अब ये सम इंटीजर कुछ भी हो, सम इंटीजर चाहे ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो, 2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे, 2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा रिजल्ट, आपको इवन ही मिलेगा। और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इवन, 2q तो आपको इवन मिलेगा, मतलब +1 उसने आपने ऐड किया है, तो +1 ऐड करोगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो ऑड, ऑड, करेक्ट। So a is equal to 2q, then a is a even integer, और if a is equal to 2q plus 1, तो कौन सा फॉर्म हो जाएगा आपका, ऑड, ऑड इंटीजर्स, करेक्ट। तो ये इस क्वेश्चन को हम इस अकॉर्डिंग से सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज अ फॉर्म ऑफ 4q plus 1 और 4q plus 3 वेयर q इज सम इंटीजर्स, सम इंटीजर्स है। बिल्कुल सेम इसी क्वेश्चन को हम इसी अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या लिखा, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर लिखा हुआ है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स के फॉर्म में ये कह रहा है, तो इसलिए हम जो एज्यूम करेंगे कोई इंटीजर, वो हमारा ऑड इंटीजर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट ए बी द एनी, लेट ए बी द एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एनी odd positive integer, positive integer, any positive odd positive odd positive integer, and b is equal to 4। b is equal to 4 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो q का क्वोशंट क्या है, 4 है, और यहाँ पे भी q का क्वोशंट 4 दे रखा है, तो हमने b के जगह पे, आप अगर चाहो तो, अगर समझ में नहीं आ पा रहा तो आप इक्वेट करके देख सकते हो, a is equal to bq प्लस आर, और यहाँ पे a इज इक्वल टू 4q प्लस 1 है, तो अब यहाँ से b को कंपेयर करके लिख सकते हो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे हम b को 4 ले रहे हैं। ओके, वैसे आप अगर पिछले वाले चीजों का ध्यान से देखोगे, वहां से आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए कैसे हमने इस चीज को लिया है। अगर b इज इक्वल टू 4 है तो हम क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा करेंगे। तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, there exist integers, ये आपको पॉइंट मेंशन करना होता है क्योंकि ये थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही लिखने होते हैं आपको। there exist integers q and r such that a is equal to 4q plus r। तो यहाँ पे b इज इक्वल टू कितना है आपके पास, b इज इक्वल टू 4 है, सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रिमाइंडर कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, एंड 3 हो सकता है, दैट इज पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रिमाइंडर। नाउ इस क्वेश्चन को आप मूव करते हैं, इफ r इज इक्वल टू 0, देन इस अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 4q प्लस 0, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 4q। ओके, नेक्स्ट
इफ r इज इक्वल टू 1 देन a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4q प्लस 1। यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रहे हैं वैल्यूज को, अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है समझने में तो यहाँ पे बस हम r की वैल्यूज को पुट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। 4q प्लस 1। ओके, इफ r is equal to 2 then a is equal to 4q plus 2. If r is equal to 3 then a is equal to 4q plus 3. अब इस पॉइंट को ध्यान से मेंशन करो, a को हमने यहाँ पे क्या लिया है ऑड इंटीजर कंसीडर किया है, ठीक है। तो ऑड इंटीजर अगर हमने कंसीडर किया है तो ये अगर ध्यान से देखो ये 4q है, 4q है ना, तो हमें देखो एक इवन नंबर है 4 आपका इवन नंबर है, उसको किसी भी नंबर से चाहे वो q जो कोई भी नंबर हो, कोई भी इंटीजर हो, चाहे वो ऑड हो चाहे इवन हो, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे q से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, ये इवन ही मिलने वाला है, राइट। सिमिलरली अगर a इज इक्वल टू 4q प्लस 2 करोगे तो यहाँ पे ध्यान से देखो 4q आपका एक इवन नंबर है और इवन में आप 2 ऐड करोगे तो ये क्या मिलेगा आपको, इवन ही ऐड करेगा। तो ये a को आपने क्या लिया है, हमने a को हमने लिया है एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, तो a जो पहला और दूसरा है ये हमारा कैंसिल आउट हो गया क्योंकि a हमारा ऑड इंटीजर्स है और रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, इवन इंटीजर्स का मिल रहा है, तो ये दोनों हमने हटा दिया इस इक्वेशन से। अब हमारे पास दो चीजें बची, एक a इज इक्वल टू 4q प्लस 1, ये हमारा ऑड है, ऑड को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि इवन में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो ऑड हो जाएगा और इवन में अगर हम ऑड ऐड करते हैं तो भी हमें क्या मिलता है, ऑड ही मिलता है, तो ये हमारा ऑड हो गया। और यहाँ पे हम लिख देंगे वेयर q इज सम पॉजिटिव इंटीजर्स, कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है। ओके, सो हेंस hence any odd integer is a form of, लास्ट में hence any odd integer is of the form 4q plus 1 और 4q। इसी अकॉर्डिंग हम इन सब क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं और सारे एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में ये आज का वीडियो मैं फिनिश करता हूं और जाने से पहले मैं आपको कुछ होमवर्क्स देके चलता हूं जिसका आप प्रैक्टिस करोगे। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, इसके वीडियो इन होमवर्क के वीडियोस आपको फर्दर अपलोड किए जाएंगे। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये रहा आपका होमवर्क, इसे आप ट्राई कर सकते हैं। अगर इसमें कोई भी डिफिकल्टीज हो तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। फर्दर वीडियोस में मैं इसको आपको कुछ क्वेश्चंस में कवर करने की कोशिश करूंगा। और आज हमारा ये जो टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा को हमने यहाँ पे फिनिश कर दिया है और अगला जो हम टॉपिक पढ़ने वाले यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम करेंगे। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमने यहाँ पे बेसिक्स हमने समझ लिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं बस आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और कुछ क्वेश्चंस में साथ में यूक्लिड डिवीजन लेमा के भी करा दूंगा जिससे आपको इनके रिगार्डिंग जो कॉन्सेप्ट हो थोड़े से और अच्छे हो जाए। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।